शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ये सऊदी आलिम हैं और सऊदी इनकलाब के बानियों में से हैं। तो जब ये इनकलाब आया फिर क्या अहले हदीस के हज़रात ने न सिर्फ ये कि इनसे ऐलान बरात किया बल्कि उन हज़रात ने शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब पर फतवाबाजी भी की, तरह तरह के उन पर फतवे लगाए। चुनांचे यही किताब जो तारीख़ अपना यही किताब तर्जमान वहाबिया नवाब सदीक़ असर ख़ान की है, इस तर्जमान वहाबिया के अंदर बाकायदा उन्होंने ऐलान बरात भी किया और कहा कि भाई शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और उनके पैरोकार बिदती हैं और दोज़खी हैं। ये किताब है तर्जमान वहाबिया। इस किताब के अंदर उन्होंने नवाब सदीक़ असर ख़ान जो गैर मुक़ल्लिद हज़रात के यहाँ अपनी सदी के मुजद्दिद माने जाते हैं और कसीर किताबों के मुसन्निफ़ हैं, उन्होंने अपनी इस तर्जमान वहाबिया किताब के सफ़ा नंबर 14 पर कहा है कि शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब बिदती हैं और दोज़खी हैं और उनसे ऐलान बरात किया है। इसी तरह तर्जमान वहाबिया के सफ़ा नंबर 21 पर लिखा है नवाब सदीक़ असर ख़ान ने, जो मशहूर गैर मुक़ल्लिद आलिम हैं, कि ये हज़रात हमाकत में गिरफ़्तार हैं और फसादी हैं, यानी किन के मुतल्लिक़? शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के मुतल्लिक़। इसी तरह इब्न सऊद ने जो लड़ाइयाँ की और जंगें की, कहा कि वो बिल्कुल जिहाद न था बल्कि फसाद था। ये सफ़ा नंबर 53 के अंदर तर्जमान वहाबिया में बात लिखी है। और अजीब बात है कि यही किताब जो एक अरसे से नायाब थी, डॉक्टर बहाउद्दीन साहब ने तारीख़ अहले हदीस लिखी है, जो मशहूर अभी गैर मुक़ल्लिद आलिम है, तो इस तर्जमान वहाबिया को अपनी किताब का हिस्सा बना लिया है। और यही बातें आज तारीख़ अहले हदीस जिल्द नंबर 1 के अंदर मौजूद हैं। चुनांचे इसका सफ़ा नंबर 39 देख लें, सफ़ा 39 पर आपको बातें मिलेंगी कि जो शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब उसके पैरोकारों को बिदती और दोज़खी लिखा हुआ है। इसी तरह मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब, उन्होंने न सिर्फ ये कि ऐलान बरात किया बल्कि ये इस तारीख़ अहले हदीस के सफ़ा नंबर 141 पर उन्होंने कहा कि देखो इन वहाबी हज़रात के साथ हमारी कोई निस्बत नहीं है, बल्कि हमें वहाबी कहना ऐसा है जिस तरह के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यहूदी कहना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यहूदी कहना यहूदियत पर तोहमत है, इसी तरह हमें वहाबी कहना जो है ये हमारे ऊपर तोहमत है। मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी भी गैर मुक़ल्लिद उलमा में सरकर्दा शुमार होते हैं, बल्कि उन हज़रात के शेखुल इस्लाम हैं। तो आप देख लें, ये हज़रात आज कहते हैं कि सऊदीया वाले और हम एक हैं और हमारा उनसे ताल्लुक़ है, बल्कि वो हमारी ही तहरीक को लेकर चल रहे हैं, लेकिन बड़े हज़रात इनके उन पर फतवाबाजी कर गए हैं। इसी तरह आप देखें कि ये मेरे पास किताब है दिफ़ाए सही बुखारी। दिफ़ाए सही बुखारी के अंदर मौलवी अबुल कासिम सैफ बनारसी, ये मारूफ गैर मुक़ल्लिद आलिम हैं और इंडिया का जो है जो जामिया सलफ़िया है बनारस के अंदर, उसके बानी हैं। इस किताब के अंदर उन्होंने न सिर्फ अहनाफ को कहा बुरा भला, बल्कि शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को भी बुरा भला कहा और कहा कि दोनों ने ही अल्लाह के दीन में रखना डाला, दोनों ने ही दीन के अंदर रखना अंदाज़ी की। ये दिफ़ाए सही बुखारी है और इसका सफ़ा नंबर 96 है। तो देखो आज गैर मुक़ल्लिद कहते हैं कि शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब से हमारा ताल्लुक़ है और वो हमारी तहरीक का हिस्सा है, हालांकि इन हज़रात के बड़े उनके मुतल्लिक़ कैसी कैसी अजीब बातें कह गए हैं कि अबुल कासिम साहब बनारसी साहब ने कहा कि भाई इन हज़रात ने अहनाफ ने भी दीन में रखना अंदाज़ी की, रखना डाला, और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने भी, दोनों से ऐलान बरात किया उन्होंने। इसी तरह ये मेरे हाथ में किताब है सलफ़ियत, जो आज मारूफ गैर मुक़ल्लिद आलिम है नासिरुद्दीन अलबानी साहब। किसी भी हदीस को सही कहना हो तो गैर मुक़ल्लिद उलमा कहते हैं अलबानी साहब ने इसको सही कहा, किसी हदीस को जो है वो ज़ईफ़ कहना हो तो कहते हैं कि नासिरुद्दीन अलबानी साहब ने इसको ज़ईफ़ कहा। ये उनकी किताब है, हाँ जी, सलफ़ियत। इसका तर्जमा किया है गैर मुक़ल्लिद आलिम अब्दुल गफ़ार मदनी साहब ने और तरतीब दिया था अमर बिन अब्दुल मुनिम बिन सलीम ने। तो
اب دیکھیں یہ کتاب ناصرالدین البانی صاحب کی موجود ہے، اس میں انہوں نے شیخ محمد بن عبد الوہاب سے اعلان برات کیا اور ساتھ کہا ہے کہ بھی یہ خالص ان کی تحریک خالص سلفی تحریک نہیں تھی، بلکہ اس میں کیڑے نکالے ہیں، اور کہا ہے کہ یہ خامیاں تھیں ان کی تحریک کے اندر، وہ خالص سلفی دعوت نہیں تھی۔ آج غیر مقلد حضرات کہتے ہیں کہ سعودیہ والے اور ہم ایک ہیں، یہ صرف کھجور کھانے کے لیے اور ریال کھانے کے لیے ان کا معاملہ ہے، وگرنہ حقیقت سے اس کا دور کبھی واسطہ نہیں ہے۔ عام مسلمانوں کا تعلق تو جو ہے نا وہ سعودیہ سے محبت کیوں ہے کہ وہاں حضور ہیں، تو ہمیں محبت حضور سے ہے، جبکہ غیر مقلدوں کو محبت کھجور سے ہے۔ تو یہ کھجور کی خاطر یہ سب کچھ کرتے ہیں، وہاں سے منو من کھجوریں لا کر جو ہے فری یہاں آ کر قیمتاً بیچتے ہیں، یہ ان حضرات کا کردار ہے۔ جبکہ عوام کو جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سعودیہ والے اور ہم ایک ہیں، وہاں بھی جھوٹ بولتے ہیں اور یہاں بھی جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو سلفیت جو کتاب ناصر البانی صاحب کی تھی، اس کتاب کے اندر انہوں نے صراحتاً کہہ دیا کہ بھئی جو محمد بن عبد الوہاب کی دعوت تھی خالص سلفی دعوت نہیں تھی، بلکہ اس میں انہوں نے کئی طرح کی خامیاں نکالی ہیں۔